जब दोही शांत हुई, हेक्योंग ने उसका हाथ थामा। उसने कहा कि वह चाहता है कि वह उसके साथ रहे और अब से सिर्फ उनके रिश्ते की परवाह करे। डोही ने भी उसका हाथ थाम लिया और स्वीकार किया कि उसे उससे काफी समय से भावनाएं थी, बस वह रेखा पार करने से डरती थी। अचानक हेक्योंग को कुछ समझ आ गया। जब वे कैंपिंग पर गए थे, उसने कहा था कि उसने हद पार कर दी थी। अब जाकर हेक्योंग को समझ आया कि उसका मतलब यह था कि उसी समय से उसे उससे प्यार हो गया था। वह उसे छेड़ते हुए कहता है कि वह अपनी भावनाएं छुपाने में वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन इसी वजह से वह उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा। जब दोनों ने खुलकर अपने अपने दिल की सारी बातें कह दी, तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने प्यार के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। घर लौटते समय हेक्योंग ने हिम्मत करके डूही का हाथ पकड़ लिया। उनके दिलों में एक शांत सी खुशी फैल गई। उसी समय जयह्युक और नोयून अपना मन हल्का करने के लिए साथ में शराब पी रहे थे। दोनों को लगता था कि वे अपने अपने एक्स लवर्स को सबसे बेहतर समझते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे अपने पुराने प्यार को बचा नहीं सकते। नोयून ने हार न मानने का फैसला किया। वह डोही से ईमानदारी से मुकाबला करना चाहती थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आखिरकार हेक्योंग उसी का होगा। वहीं जयह्युक घबराया हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह डोही को खोने वाला है। वह हर दिन असुरक्षा में जी रहा था, इसलिए वह अपने कजिन के पास गया, शराब पी और दिल की बात कही। उसने कहा कि वह डोही को छोड़ नहीं सकता। उसने अपने कजिन से कहा कि वह हेक्योंग से मिलने के लिए कहे। कजिन जयह्युक की हालत देखकर उसका दर्द सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने हेक्योंग को ड्रिंक के लिए बुलाया। वहाँ जयह्युक भी मौजूद था। शुरुआत में जयह्युक ने हेक्योंग से बदतमीजी से बात की, लेकिन बाद में उसने मान लिया कि वह हार मान चुका है और उसने हेक्योंग से गुजारिश की कि वह डोही का अच्छे से ख्याल रखे। हेक्योंग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जयह्युक डोही को अपनी निजी चीज समझ रहा है, इसलिए हेक्योंग ने मर्दाना तरीके से बात निपटाने का फैसला किया। उसने जयह्युक को इतना पिला दिया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर हेक्योंग तिरस्कार के साथ वहाँ से चला गया। उसी समय उसका कजिन जयह्युक के पास रह गया और डोही से बोला कि जयह्युक ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है, बस उसे थोड़ा और समय चाहिए। उसने उम्मीद जताई कि डोही जयह्युक के प्रति ज्यादा सख्त न हो। डोही ने जवाब दिया कि अब ये बातें कहने में बहुत देर हो चुकी है। वह बस यही चाहती है कि अब से उनके बीच कोई रिश्ता न रहे। शो की शूटिंग के दौरान डोही ने एक प्रोड्यूसर के रूप में हेक्योंग से बात की। उसका व्यवहार विनम्र था, लेकिन बहुत दूर दूर सा। हेक्योंग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कल ही उन्होंने अपने रिश्ते को स्वीकार किया था और आज वे अजनबी बन गए थे। उसने उसे मैसेज किया और शिकायत की कि वह जयह्युक के सामने बहुत ठंडी हो रही है। डोही ने समझाया कि वह नहीं चाहती कि उनके सहकर्मी उनके रिश्ते के बारे में जाने, क्योंकि इससे परेशानी हो सकती है। लेकिन हेक्योंग को यह वजह पूरी तरह से यकीनन नहीं लगी। जब वह अभी भी परेशान था, तभी डोही ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़ी हुई और प्यार से उसे आंख मारी। उसका मन तुरंत शांत हो गया। उसने तय किया कि वह उसके फैसले का सम्मान करेगा। हेक्योंग और नोयून साथ में शो में शामिल हुए, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता उसे बेहद असहज कर रहा था। नोयून ने जानबूझकर कैमरे के सामने यह बात कही कि वे पहले प्रेमी प्रेमिका रह चुके हैं। हेक्योंग ने उलझन में डोही की तरफ देखा, वहीं नोयून ने उसे उकसाने वाली नजर से देखा। डोही को बहुत असहज लगा, लेकिन अपने पेशेवर रवैये के कारण वह शूटिंग पर ध्यान देती रही। शूटिंग खत्म होने के बाद नोयून ने हेक्योंग से साथ खाने चलने को कहा, लेकिन हेक्योंग ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे डोही के पास चला गया। उसने कहा कि वह उसे घर छोड़ना चाहता है। डोही जानती थी कि वह अपनी बीमार माँ से मिलने अस्पताल जा रहा है, इसलिए वह उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ चली गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अस्पताल का कमरा खोला, उन्होंने देखा कि नोयून हेक्योंग की माँ के पास बैठी बात कर रही है। डोही ने झुककर नम्रता से अभिवादन किया। हेक्योंग ने भी डोही को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में माँ से मिलवाया। माहौल और भी अजीब हो गया। हेक्योंग की माँ ने देखा कि नोयून पहले आ चुकी थी, इसलिए उसने कहा कि वे अगली बार आए। बाहर आकर हेक्योंग ने नोयून को चेतावनी दी कि वह अब उसकी जिंदगी में दखल न दे। नोयून ने साफ कहा कि अब वह सिर्फ अपनी भावनाओं की परवाह करेगी और हेक्योंग को पाने के लिए कुछ भी करेगी। हेक्योंग को लगा कि डोही परेशान होगी, लेकिन अगली मुलाकात में उसने खुद उसे इंस्टेंट नूडल्स खाने के लिए बुलाया। वह उम्मीद कर रहा था कि वह उसे घर ले जाएगी, लेकिन वह उसे कन्वीनियंस स्टोर ले गई। खाते समय उन्होंने बाहर सीईओ और एक बेघर आदमी को गले लगाते देखा। सीईओ ने कहा कि उसे उस आदमी से प्यार हो गया है। भले ही वह उसका अतीत नहीं जानती, फिर भी उसे भरोसा है कि वह अच्छा इंसान है। जब वे लगभग किस करने ही वाले थे, डोही और हेक्योंग बीच में आ गए। तभी हेक्योंग ने पहचाना कि वह
वह बेघर आदमी उसका सीनियर था। उसने उसे अलग ले जाकर पूछा। सीनियर ने बस इतना कहा कि जेह्यूक पहले उसका मरीज रह चुका है। बचपन में प्यार की कमी की वजह से वह पैरानोया और ओसीडी से पीड़ित है, इसलिए हेक्योंग को उससे सावधान रहना चाहिए। हेक्योंग ने यह बात डोही को नहीं बताई। विदा लेते समय उसने हल्के से उसके माथे को चूम लिया। अगले दिन नोयून और जेह्यूक हेक्योंग के साथ शो में आए। उनकी बातचीत से रिश्तों की जटिलता साफ झलक रही थी। चखने के दौरान जेह्यूक ने स्ट्रॉबेरी केक का टुकड़ा उठाया। मुंह में डालने से पहले उसने डोही की तरफ देखा। डोही को अचानक कुछ याद आया। वह दौड़कर आई और उसे केक निकालने को कहा।